फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस जो कि एक इंडक्टर में उत्पन्न होता है। ओके, अगर आप इसमें एसी सप्लाई करते हैं तो इंडक्टर मतलब क्या फ्रेंड्स, ये देखिए इंडक्टर ये है, एक कॉइल, एक इंडक्टर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए ये आप देख पा रहे हैं, ये इंडक्टर है। ओके, तो इसी इंडक्टर में आपको इंडक्टेंस इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो क्या है ये एक्चुअली इंडक्टेंस इफेक्ट, तो चलिए हम इसको देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस कॉइल में इस कॉइल में अगर हम एसी देते हैं सप्लाई, तो इसमें क्या हो जाता है फ्रेंड्स, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है ये अल्टरनेटिव टाइप का होता है, क्योंकि हमने एसी दिया है तो इसमें अल्टरनेटिव टाइप का होता है। तो इसके सामने अगर कोई दूसरा कॉइल आता है, उसमें क्या हो जाता है, उसमें भी वो मैग्नेटिक फील्ड पास होता है। मैग्नेटिक फील्ड में आने के कारण क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस करते हैं उसे, और उसमें भी ईएमएफ जनरेट होता है। तो यही प्रॉपर्टी जो होता है इंडक्टर का, इंडक्टेंस कहलाता है। ओके, तो चलिए मैं आपको कुछ फिगर्स से बताता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड्स, ये आपका कॉइल है। ओके, आपने यहाँ पर एसी दे दिया, एसी सप्लाई यहाँ पर दे दिया आपने। ओके, और यहाँ पर अभी आपका एसी सप्लाई देने पे ये क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ऐसे करके कुछ इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जनरेट होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का होगा, अल्टरनेटिव टाइप का होगा। मतलब कि क्या, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पर कभी नॉर्थ बनाएगा, फिर साउथ बनाएगा, फिर साउथ बनाएगा, फिर नॉर्थ बनाएगा, ऐसे करके ये कुछ इस तरह करके अप डाउन, ऐसे करके कम ज़्यादा कम ज़्यादा। क्योंकि इसका जो आपको पता है कि एसी का जो वेव होता है कुछ इस तरह से चलता है, साइनोसाइडल वेव। ओके, तो अप डाउन इसलिए होगा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ते जा रहा है ऊपर की ओर, और यहाँ पर जाकर सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा पिक पर। उसके बाद ये घटते जाएगा, तो उसकी तरह ये भी घटते जाएगा। फिर यहाँ के बाद जीरो भी हो जाएगा, उसके बाद ये फिर बढ़ते जाएगा, तो ये भी फिर बढ़ते जाएगा। तो ये जो साइकिल है, अगर हम 1 सेकंड में 50 बार चलेगा तो ये क्या कहलाएगा, 50 हर्ट्ज कहलाएगा। तो 50 हर्ट्ज जब ये कंप्लीट कर लेता है तो 50 हर्ट्ज कहलाएगा। यानी कि ये कितना बार अपना मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया है, प्रॉपर्टी को 50 टाइम्स। तो ये एसी टाइप का इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, इसी कॉइल को इसके नज़दीक ले आता हूँ, तो इस कॉइल में भी क्या होगा, हमें वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसे क्रॉस कर रहा है, फिर हट रहा है, फिर छोड़ रहा है, ऐसा कर रहा है। यानी कि इसमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज़ होता है। अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स, क्या है ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपने कई बार सुना भी होगा या शायद कहीं आपने पढ़ा भी होगा ऐसे। तो मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल सी भाषा में। ये देखिए, इसके अनुसार, इस सर्किट डायग्राम के अनुसार, अगर देखिए इसमें 2 केस होता है, 3 केस भी आप कह सकते हैं, कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है परिवर्तनशील होना चाहिए, मतलब कि डायनेमिक टाइप का होना चाहिए। ये चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है, ये डायनेमिक टाइप की होना चाहिए। अब ये क्या हो रहा है, ऐसे 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 करके ये हो रहा है, स्टैटिक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना के ऐसे रुका हुआ है, तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। आप ऐसा रखेंगे तो उसमें आपको वोल्टेज जनरेट नहीं हो पाएगा इसमें, ठीक है। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, डायनेमिक टाइप का होना चाहिए, मतलब अल्टरनेटिव जैसा एसी में होता है। ओके, सेकेंड चीज़, यहाँ तो इस कॉइल को, ये भले ही ये बिल्कुल स्टैटिक टाइप का हो, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्थिर हो, सिंपल से केवल ऐसा बने, मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ हमेशा रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, कोई चेंजेस ना हो, और आप इस कॉइल को बार बार ऐसे ऐसे अप कर रहे हो, उस केस में भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इसमें वोल्टेज जनरेट होगा। यही कहता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और तीसरा क्या है उसमें, कि ये भी चेंज होने वाला हो, और ये भी चेंज होने वाला हो, ये भी ऐसे ऐसे होता हो, और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 होता हो, तो उस केस में भी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें वोल्टेज जनरेट होगा। ओके, तो इस चीज़ को और से समझाता हूँ फ्रेंड्स।
मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक ये बनाते हैं कॉइल, चाहे ट्रांसफार्मर मान लो आप। ट्रांसफार्मर तो आप सभी ने देखा ही होगा। तो ये रहा हमारा ट्रांसफार्मर, ये रहा इसका कोर और ये रहा इसके सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, तो ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर हो गया? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फ्रेंड्स अगर आपको ट्रांसफार्मर के बारे में और जानना है तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक क्लासेस के लिस्ट में ये आपको ट्रांसफार्मर का एक वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या करना है, एसी सप्लाई देना है स्टेप। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इंडक्टेंस के कारण इसमें भी ये जो बल्ब होगा, मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया हमने। ओके, तो ये बल्ब क्या होगा, लैंप ग्लो हो जाएगा। ओके, इसी सप्लाई होगा तो। लेकिन यहाँ पर अगर हम डीसी सप्लाई कर दे तो, अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम डीसी सप्लाई कर देते हैं तो यहाँ बल्ब नहीं ग्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडक्शन वर्क नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर पावर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना। किसी भी केस में हम क्या करते हैं, एक बल्ब को जलने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए। किसी चीज़ के लिए भी हम एक काम करते हैं उसके लिए क्या चाहिए, हमें पावर चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की भाषा में पावर चाहिए, यानी कि V चाहिए और I चाहिए, दोनों मिल के दोनों का प्रोडक्ट ही पावर कहलाता है। तो हमें यहाँ पर पावर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है क्योंकि डीसी, हाँ डेफिनेटली ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है फ्रेंड्स, लेकिन ये डायनेमिक टाइप का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा है, क्योंकि ये डीसी है। बिल्कुल इसकी लाइन बिल्कुल सीधी है, आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, इस टाइम लाइन पर ये बिल्कुल सीधा ग्राफ है, यानी कि ये क्या है, सिंपल सा एक ऐसा कुछ बनाएगा, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर आपने डीसी दिया, यहाँ भी ठीक है, अब आप इसे वर्क करा सकते हैं क्या, आप यहाँ पे पावर ट्रांसफ़र करा सकते हैं फ्रेंड्स। कैसे करा सकते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो अरेंजमेंट क्या रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का स्विच यूज़ करना होगा। एक स्विच, ये स्विच मान लीजिए, ये स्विच हमने यूज़ किया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो हमें ये अगर 50 बार, एक सेकेंड में अगर 50 टाइम्स कर लेंगे, 1 सेकेंड में 50 टाइम्स कर लेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, 50 हर्ट्ज। तो अगर 50 हर्ट्ज हम यहाँ पर 50 टाइम्स कर लेते हैं, 50 बार ऑन ऑफ कर लेते हैं, तो ये इसमें पावर क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। ओके, अब आप सोच रहे होंगे ये तो डीसी दिया हमने, स्विच को ऑन ऑफ किया, तो पावर ट्रांसफ़र कैसे होगा, चलिए बता देते हैं। ये ऐसे होगा, ये देखिए टाइमलाइन पर आपको समझ में आएगा अच्छे से। हमने क्या किया, पहले पावर दिए तो इस तरह चला पावर, फिर क्या हुआ, ये ऑफ हो गया, ऑफ होने में ड्रॉप हो गया। ओके, फिर आपने क्या, फिर समय निकलता गया, उसके बाद फिर आपने ऑन कर दिया, तो फिर पावर अप हुआ, फिर कुछ देर चला, फिर आपने क्या, इसे ऑफ कर दिया, फिर ये टाइमलाइन पर कुछ देर बाद फिर आपने ऑन कर दिया, फिर इसे कुछ देर चला, फिर ऑफ कर दिया आपने। तो ये क्या हो रहा है, अब यहाँ क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर एक साइनोसाइडल वेव नहीं, स्क्वायर वेव क्रिएट कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्क्वायर वेव क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन है तो ये इसका स्क्वायर वेव, लेकिन ये क्या चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है ना फ्रेंड्स, ये तो चेंज हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर चेंज कर रहे हो, बार बार सर्किट को चेंज कर रहे हो। ये क्या हो गया, आप यहाँ पर ऐसे करके चेंज हो रहा है, ये कुछ इस तरह का। ये चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंजेस आएगा। मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंजेस आएगा तो ये क्या करेगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फॉलो करेगा और उसके बाद इसमें ये वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स सोचने वाली बात ये है कि मैन्युअली क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक स्विच से, इस तरह के स्विच से आप इसे 50 टाइम्स 1 सेकेंड में ऑन ऑफ कर सकते हैं। चलिए मैं 1 सेकेंड में ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। लीजिए 1 सेकेंड में तो ये ऑन हुआ या ऑफ हुआ। आप 1 सेकेंड में 50 टाइम्स इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं। आप इसे मैनुअली नहीं कर सकते फ्रेंड्स, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के थ्रू इसे आप 1 सेकेंड में 50 टाइम्स 100 टाइम्स आपको जितना चाहिए उसके अनुसार आप इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट डिज़ाइन कर करके इसे ऑन ऑफ स्टेट में ला सकते हैं। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा फ्रेंड्स, आपको इसके लिए सोचना नहीं है,
मैं आपको जो भी चीज़ बताता हूँ उसका जहाँ तक हो सकता है मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसा ये वर्क करता है। तो ये या तो इसे AC चाहिए इंडक्शन के लिए, नहीं तो DC चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर डायनेमिक टाइप का चाहिए, परिवर्तनशील चाहिए, चेंजेबल चाहिए, चेंज होने वाला चाहिए। तो आप DC यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपको अगर इसमें पावर ट्रांसफ़र करना है तो इसमें एक स्विच यूज़ करना होगा ताकि ये इसको स्विचिंग करके इसको पावर ट्रांसफ़र कर सके। तो मैं DC यूज़ करके ही आपको पावर ट्रांसफ़र करके बताऊंगा इस प्रैक्टिकल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ बने रहिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा कि मैं इसके बाद आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिकल क्या रहेगा चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल का वक्त आ गया। देखिए मेरे पास 2 अरेंजमेंट है यहाँ पर। एक है हमारा, ये हमने एक बैटरी कनेक्ट किया है, देखिए और कुछ नहीं है यहाँ पर, केवल बैटरी सिंपल से कनेक्ट किया। एक हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज़ किया है और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस यूज़ किया। आप जैसे दिखा पाऊँगा आपको, यहाँ पर इस साइड रेजिस्टेंस है और हमने इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। एक कॉइल है, क्योंकि इंडक्शन होने के लिए इंडक्टर चाहिए, यानी कि कॉइल चाहिए। कॉइल यहाँ पर है 2, क्योंकि आपको मैं बताया था पहले भी कि 2 कॉइल चाहिए। ओके, तो यहाँ आपको 2 कॉइल मिल गया और हमारा लोड हो गया एज ए बल्ब, LED बल्ब, और एक 1.5 AAA साइज़ की बैटरी है। ओके, तो हमारे पास यही है और कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। तो चलिए हम इसे यूज़ करते हैं। और देखिए ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर इसके साथ कुछ भी ना अटैचमेंट नहीं है। आपको मैं दिखा पाऊँगा, जैसे कि देखिए ये यहाँ ऐसा कुछ भी अटैचमेंट नहीं है। देखिए ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ कुछ भी, यहाँ बैटरी वगैरह कुछ भी नहीं है इसके साथ। सिंपल सा एक कॉइल है और उसके एक लोड के लिए एक LED बल्ब हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो चलिए इसके नज़दीक ले जाकर देखते हैं क्या ये इंडक्शन होता है इसमें। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे जैसे दूर कर रहे हैं इंडक्शन वीक होता जा रहा है और जैसे जैसे पास ला रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ओके, तो ये हटा और ये देखिए ऐड होता चला गया। ये देखिए, तो ये ब्राइटनेस इसको शो कर रहा है कि ये काफ़ी कॉइल के नज़दीक है और इसे हम दूर ले जा रहे हैं, तो ये दूर चला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इससे आप क्या समझें, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आपको इससे ये समझ में आया होगा कि इंडक्शन के लिए फिज़िकली कनेक्शन होना ज़रूरी नहीं है। ये आइसोलेट है दोनों कॉइल आपस में, फिर भी ये देखिए आपस में पावर को ट्रांसफ़र करने में सक्षम है। आप देख पा रहे होंगे जैसे बिल्कुल ही। तो फ्रेंड्स, इसी सिद्धांत के अनुसार आपने सुना होगा वायरलेस चार्जर, तो इसी सिद्धांत पर, इसी थ्योरी पर वायरलेस चार्जर भी बना है। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये क्या है, वायरलेस ही तो है, बिना वायर के, आपस में वायर का कनेक्शन नहीं है। लेकिन देखिए आ गया, ये देखिए बिल्कुल ही आइसोलेटेड है, इससे इसका कोई इसके साथ कोई ऐसा लिंक नहीं है। केवल एक ही लिंक है जो आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, यह मैग्नेटिक लिंक। देखिए ये इसे मैग्नेटिक लिंक है। हमने इसमें क्या किया है अरेंजमेंट फ्रेंड्स, देखिए ये स्विच के लिए हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर को यूज़ किया है। ट्रांजिस्टर स्विचिंग डिवाइस के रूप में भी यूज़ होता है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इसे नोट कर लीजिए। ट्रांजिस्टर जो होता है एक स्विचिंग डिवाइस के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमने यूज़ किया स्विचिंग डिवाइस के रूप में। क्यों, हमने आपको बताया था कि हम मैनुअली हाथ से इसे 1 सेकेंड में कितना बार ऑन ऑफ कर सकते हैं। हमारे पास 1 सेकेंड में एक ही बार ये ऑन कर पाएंगे या ऑफ कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, यानी कि हमारे पास जो एक ट्रांजिस्टर है जिसके थ्रू हम 1 सेकेंड में कितने बार भी इसे ऑन ऑफ करा सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिज़ाइन करके। तो हमने वही किया है, हमने यूज़ किया है DC, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम DC यूज़ करेंगे। DC यूज़ किया हमने, बैटरी 1.5 वोल्ट का बैटरी है, यूज़ किया है। उसको यूज़ करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इसे यूज़ करने के बाद हमने क्या किया, इसे सप्लाई दे दिया, एक स्विचिंग के थ्रू सप्लाई दिया, क्योंकि बीच में वो स्विच करे। यहाँ पर क्या बेनिफिट है कि हमें एक बैटरी से ही आपको इंडक्शन इफेक्ट देखने को मिल जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, तो आप इससे समझ गए होंगे कि ये बहुत अच्छा सर्किट। फ्रेंड्स, मैं आपको इसको बता दूंगा कैसे बनाना है। इसे सिंपल सा है, मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम दे दूंगा, आप इसे बनाइए और घर में ट्राई कीजिए, देखिए कैसा होता है ये, और हमें कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम है और आपको कितना इसमें बनाने और सीखने के लिए मिला। ओके, इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये जो है एक 34 टन है। आप किसी इतना बड़ा राउंड में आप अगर कुछ आपके पास बोतल या फिर ऐसा कुछ होगा तो आप उसमें इसको लपेट करके एक सिलेंड्रिकल शेप में से लपेट करके बना सकते हैं। और सेम डायमीटर का ये भी लेना होगा आपको। ओके, तो ये भी लेना होगा सेम डायमीटर का। और ये जो एक LED बल्ब ले लेना होगा, ये 34 आपका टेपिंग किया हुआ है, 34 टन्स में टेपिंग है इसका।
ओके। और इसमें 17 + 17 यानी 34 ये भी है, लेकिन 17 + 17 है। और इसका जो बीच वाला है, मतलब जहाँ प्लस हो रहा है 17 + 17, ये देखिए बीच वाला, यहाँ देखिए 2 वायर है, तो ये दोनों वायर को एक ही जगह ज्वाइंट करके हमने इसे प्लस दे दिया। और ट्रांजिस्टर से कुछ 3 वायर निकलते हैं, तो उधर से मैंने कुछ कनेक्शन करके बनाया। तो मैं आपको इसका डायग्राम दे दूंगा, आप इसे बनाइए और घर में ट्राई कीजिए, और आप दूसरे को भी दिखाइए और सरप्राइज़ कीजिए सबको। देखिए फ्रेंड्स, शायद आपने इस तरह का इंडक्शन देखा नहीं होगा कभी भी। आपने ट्रांसफार्मर में इंडक्शन जरूर देखा होगा, हाँ ये ट्रांसफार्मर पास हो रहा है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स, इतना डिस्टेंस होने पर भी ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर शो हो रहा है, ये देख पा रहे फ्रेंड्स, देखिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह का इनोवेटिव वीडियोस आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।